दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद सिलेक्टर में। डेली का सेशन होता है हमारा करंट का, उसमें हम आगे अगले सेशन पे। आज जो हमारा सेशन होगा वो होगा 9 अक्टूबर का सेशन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहले हम रिवीजन करते हैं 8 अक्टूबर के करंट अफेयर का। उसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है विश्व कपास दिवस कब मनाया गया। तो 7 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व कपास दिवस। फीफा वर्ल्ड कप 2026 और महिला फीफा वर्ल्ड कप 2027 का आधिकारिक प्रायोजक लेज बन गया है। भारत में स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए अडानी समूह ने अभी हाल ही में गूगल के साथ समझौता किया है। 70वें नेशनल फिल्म अवार्ड में जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री उसका पुरस्कार मानसी पारेख ने जीता है। द कच्छ रण जो मूवी है उसके लिए उन्होंने ये पुरस्कार जीता है। किसने वर्ष 2024 के जैव विविधता के लिए मिदोरी पुरस्कार जीता है। आंसर हो जाएगा यसाबेल अगस्टीना और वेरा वोरोनोवा ने ये पुरस्कार अपने नाम किया है। आगे देखते हैं किसने 2024-25 का ईरानी कप जीता है। तो मुंबई ने जीत लिया है। असम का जो बोडो नफाम एक तरह का व्यंजन है, इसको अभी हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। किस राज्य में जल जगार महोत्सव का आयोजन किया गया है। आंसर हो जाएगा हमारा छत्तीसगढ़। क्वाड देशों के बीच समुद्री सैन्य अभ्यास मालाबार का जो आयोजन है वो आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में किया जा रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने गेल के पहले कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन अभी हाल ही में झारखंड में किया है। तो हमारे लास्ट सेशन का रिवीजन था। अब देखते हैं हमारा आज का सेशन। पहला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया गया है। आंसर हो जाएगा हमारा 8 अक्टूबर। 8 अक्टूबर को हर साल भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो गया हमारा। बात करें तो भारत में 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। इस साल भारत 92वां वायुसेना दिवस मना रहा है। भारतीय वायुसेना की बात करें तो ये अमेरिका, चीन और रूस के बाद दुनिया की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना है। इसकी स्थापना कब हुई थी। 8 अक्टूबर 1932 में इसकी स्थापना हुई थी और ये 92वां अपना दिवस मना रहा है, स्थापना दिवस। चेन्नई में इस बार जो है इसका आयोजन चेन्नई के मरीना बीच पर भारतीय वायुसेना द्वारा एयर शो है उसका आयोजन किया जाएगा। कहाँ पर। चेन्नई के मरीना बीच में किया जाएगा। बात कर ले थीम की, तो थीम क्या है। भारतीय वायुसेना सक्षम, सशक्त, आत्मनिर्भर। इस बार की थीम है भारतीय वायुसेना सक्षम, सशक्त और आत्मनिर्भर। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखने से पहले रिवाइज कर लेते हैं अक्टूबर के हमारे जो दिवस हैं। विश्व शाकाहारी दिवस 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को। विश्व पशु दिवस 4 अक्टूबर को और विश्व शिक्षक दिवस भी 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस 6 अक्टूबर को मनाया जाता है और विश्व कपास दिवस 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है हाल ही में भारतीय नौसेना ने अपने प्रथम प्रशिक्षण स्क्वाड्रन की तैनाती कहाँ पर की है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा ओमान। ओमान में अभी हाल ही में भारतीय नौसेना ने अपने प्रथम प्रशिक्षण स्क्वाड्रन की तैनाती की है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो गया। बात करें तो भारतीय नौसेना ने अपने प्रथम प्रशिक्षण स्क्वाड्रन की तैनाती ओमान में की है। भारतीय जहाज तीर शार्दुल और भारतीय तटरक्षक के जहाज वीरा लंबी दूरी की प्रशिक्षण तैनाती पर 5 अक्टूबर को जो वहाँ की राजधानी है ओमान की मस्कट वहाँ पर पहुँच गए हैं। ओमान का लोकेशन देख लें ये है और इसके मतलब ईस्ट में क्या है अरेबियन सी है और इसकी सीमा लगती है सऊदी अरब से, यमन से इसकी सीमा लगती है और यूएई से इसकी सीमा जो है ये अपना साझा करता है। ओमान की राजधानी मस्कट है और यहाँ की मुद्रा है ओमानी रियाल और यहाँ के सुल्तान हैं सुल्तान हैथम बिन तारिक, यहाँ के सुल्तान का नाम है। आगे देख लेते हैं। अब करंट के प्रीवियस मंथ के कुछ क्वेश्चन रिवाइज करते हैं। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने राजस्थान के पोखरण में 3 बार वेरीसाट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। काजिन 2024 भारत और कजाकिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास का 8वां संस्करण है जो 30 सितंबर 2024 को भारत के उत्तराखंड के औली में शुरू हुआ है। रूस और चीन ने जापान सागर में ओशन 24 नामक एक बड़े पैमाने पर नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किया है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन और आईआईटी दिल्ली ने मिलकर ABHED बुलेट प्रूफ जैकेट अभी हाल ही में बनाई है। जो DRDO है उन्होंने हाल ही में जोरावर लाइट टैंक का सफल परीक्षण किया है। भारतीय नौसेना ने हाल ही में 2 नए जहाज लॉन्च किए हैं जिनका नाम क्या है मलापे और मुल्की इनका नाम है। जो 2 नए जहाज लॉन्च किए किसने भारतीय नौसेना ने, उनका नाम है मलापे और मुल्की इनका नाम है। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है हाल ही में संजीव कुमार सिंगला को
किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा हमारा फ्रांस। फ्रांस में अभी हाल ही में संजीव कुमार श्रृंगला को भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। श्री संजीव कुमार श्रृंगला जो IFS अधिकारी हैं 1997 बैच के, वर्तमान में इजराइल में भारत के राजदूत हैं, उनको फ्रांस में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। फ्रांस की राजधानी पेरिस और यहाँ की मुद्रा यूरो। यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? मिशेल बार्नियर। और यहाँ के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रो, यहाँ के राष्ट्रपति का नाम है। फ्रांस की लोकेशन आप देख सकते हैं, इसके वेस्ट में है अटलांटिक सागर जो है, और ये सीमा साझा करता है अपनी इटली से, स्पेन से, बेल्जियम है, लग्जमबर्ग है, स्विट्जरलैंड, ये सबसे अपनी सीमा साझा करता है। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं अब भारत के राजदूत देख लेते हैं जो विभिन्न देशों में 2024 में जिनकी नियुक्तियां हुई हैं। कुमार तुहिन को नीदरलैंड में भारत का राजदूत बनाया गया है। विजय मोहन क्वत्रा अमेरिका में, नीलाक्षी साहा सिन्हा आर्मेनिया गणराज्य में, एम सिंधुधरन जो हैं वो अजरबैजान गणराज्य में भारत के राजदूत हैं। CB जॉर्ज मॉर्शल द्वीप गणराज्य में भारत के राजदूत हैं। विजय शेखर शर्मा यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस स्टीयरिंग ग्रुप जो है UASG उसके भारत के राजदूत हैं। अंगोला में विधु नायर हैं। ऑस्ट्रेलिया में गोपाल बागले, रूस में विनय कुमार, इराक में शौमोंद बागची भारत के राजदूत हैं। नाइजर में सीताराम मीणा, म्यांमार में अभय ठाकुर, ऑस्ट्रिया में है शंभू S कुमारन, चिली में है अभिलाषा जोशी और क्यूबा में है आर्मस्ट्रांग चांगसन। तो ये भारत के कुछ राजदूत हैं जो विभिन्न देशों में जिनकी अभी 2024 में नियुक्तियां हुई हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है हाल ही में किसने दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में डेफ कनेक्ट 4.0 का उद्घाटन किया है? आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, जो हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं उनके द्वारा अभी हाल ही में दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में डेफ कनेक्ट 4.0 का उद्घाटन किया गया है। तो आंसर हो जाएगा राजनाथ सिंह। बात करें तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह डिफेंस कनेक्ट 4.0 का उद्घाटन करेंगे, जिसका उद्देश्य क्या है? घरेलू रक्षा नवाचार को बढ़ावा देना है। यह कार्यक्रम दिल्ली छावनी के मानेकशॉ सेंटर में आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम में IDEX इनोवेटर्स द्वारा विकसित अत्याधुनिक तकनीकों और उत्पादों का प्रदर्शन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त यह स्टार्टअप MSME और शैक्षणिक संस्थानों को अपनी सफलताओं को प्रस्तुत करने के लिए एक मंच भी प्रदान करेगा। तो अभी हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। आगे देखते हैं, करंट फिर रिवाइज करते हैं प्रीवियस मंथ के। भारी उद्योग मंत्रालय ने 11 सितंबर 2024 को भारत मंडपम नई दिल्ली में PM इलेक्ट्रिक ड्राइव क्रांति इन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट यानी PMA ड्राइव योजना की शुरुआत की है। केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने 1 अक्टूबर 2024 को मुंबई बंदरगाह से क्रूज भारत मिशन की शुरुआत की है। 30 सितंबर 2024 को नई दिल्ली में भारत जेन का उद्घाटन किया गया। किसका? भारत जेन का उद्घाटन किया गया है। इस पहल का उद्देश्य भाषा, भाषण और कंप्यूटर विजन में आधारभूत मॉडल विकसित करके सार्वजनिक सेवा वितरण और नागरिक सहभागिता को बढ़ावा देना है। विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर पर्यटन मंत्रालय ने पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी नामक पर्यटन पहल की शुरुआत की है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने NPS वात्सल्य योजना का आधिकारिक शुभारंभ किया है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ हमारे करंट के क्वेश्चन थे प्रीवियस। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है हाल ही में किसे फिजियोलॉजी या मेडिकल जो है मेडिसिन के क्षेत्र में वर्ष 2024 का नोबेल पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है? आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूकुन जो हैं उनको वर्ष 2024 के मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। बात करें तो फिजियोलॉजी या मेडिसिन में 2024 का नोबेल पुरस्कार विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूकुन को माइक्रो आरएनए की खोज और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन विनियमन में इनकी भूमिका के लिए दिया गया है। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि किस लिए इनको दिया गया है, किस चीज़ की भूमिका के लिए इनको वर्ष 2024 का जो मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार है वो दिया जाए। अब बात कर ले 2023 में, तो 2023 में किसको चिकित्सा
का नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो ये दिया गया था कैटलिन कारिको और डू वीसमैन को। किसकी खोज के लिए? मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड के न्यूक्लियोसाइड बेस संशोधन पर उनके अभूतपूर्व कार्य के लिए दिया गया। तो ये 2023 में इनको दिया गया था। अभी हाल ही में 2024 में विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रोकुन को ये नोबेल पुरस्कार चिकित्सा का दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, करंट के क्वेश्चन रिवाइज करते हैं अवार्ड से संबंधित। जापानी वास्तुकार रिकेन यामामोटो ने प्रतिष्ठित प्रित्जगर आर्किटेक्चर जो आर्किटेक्चर का पुरस्कार है 2024 का वो जीता है। वन एवं जनजाति अधिकार कार्यकर्ता आलोक शुक्लाने को गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। मिथुन चक्रवर्ती को जो है प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया, 2022 का पुरस्कार है, ये ध्यान देने वाली बात है। रिया सिंघा ने मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब जीता है। ऐश्वर्या राय बच्चन ने शीमा 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलोचक का पुरस्कार जीता। ये साउथ इंडिया का जो है एक अवार्ड है। NMDC लिमिटेड को 2023-24 के लिए राजभाषा कीर्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सूरत ने श्रेणी 1 यानी 10 लाख से अधिक जनसंख्या में स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 का पुरस्कार जीता है। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किसने बिलियर्ड्स में सिंगापुर ओपन का खिताब जीता है? करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। पंकज आडवाणी ने भी हाल ही में बिलियर्ड्स में सिंगापुर ओपन का खिताब अपने नाम किया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो गया हमारा। पंकज आडवाणी ने स्नूकर के खेल में स्थानीय खिलाड़ी जेडन ओंग को 5-1 से हराकर प्रतिष्ठित सोंगहे सिंगापुर ओपन का खिताब जीता है। मतलब वहीं के सिंगापुर के जो प्लेयर हैं जेडन ओंग, उनको हराकर उन्होंने ये खिताब अपने नाम किया है। सिंगापुर ओपन की बात करें तो सिंगापुर ओपन सिंगापुर में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला एक प्रमुख बिलियर्ड्स और स्नूकर टूर्नामेंट है। आगे बढ़ते हैं, आप खेल से संबंधित कुछ करंट के क्वेश्चन रिवाइज करते हैं, ये स्नूकर से ही रिलेटेड है। IBSF यानी इंटरनेशनल बिलियर्ड्स एंड स्नूकर फाउंडेशन वर्ल्ड मेंस 6 2024 के रेड स्नूकर चैंपियनशिप में कमल चावला ने स्वर्ण पदक जीता है। विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2024 काइरेन विल्सन ने फाइनल में क्वालिफायर जैक जोन्स को हराकर ये प्रतियोगिता अपने नाम जीती है। कौन सी? विश्व स्नूकर चैंपियनशिप कौन जीता है? काइरेन विल्सन ने। जड ट्रंप ने फाइनल में मार्क विलियम्स को हराकर सऊदी अरब मास्टर्स 2024 का टूर्नामेंट जीता है। सेल्बी ने फाइनल में जॉन हिंगिस को हराकर ब्रिटिश ओपन टूर्नामेंट 2024 का खिताब जीता। ये सारे स्नूकर से संबंधित ही खिताब हैं जिनको अभी हाल ही में जीता, वो हमने आपको रिवाइज कराया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कॉलेज की लड़कियों के लिए निजुत मोइना योजना की शुरुआत की है? आंसर हो जाएगा असम। असम के मुख्यमंत्री जो है हेमंत बिश्वा शर्मा, उनके द्वारा कॉलेज की लड़कियों के लिए निजुत मोइना योजना जो है उसकी शुरुआत अभी हाल ही में की गई है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्वा शर्मा ने संतुष्ट मोइना योजना के तहत मासिक वित्तीय सहायता का वितरण शुरू कर दिया, जिसका उद्देश्य परिवारों को महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करना है, युवा लड़कियों को उनकी शिक्षा और कल्याण को आगे बढ़ाने के लिए सशक्त बनाना। यानी जो बाल विवाह है मेन उसको रोकने के लिए ये योजना शुरू की गई थी। किसके द्वारा? असम सरकार के द्वारा। और अभी हाल ही में उसके तहत जो मासिक वित्तीय सहायता दी जानी थी उसका वितरण शुरू कर दिया है असम सरकार ने। राजधानी यहाँ की दिसपुर और यहाँ के राज्यपाल हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। मुख्यमंत्री हैं असम के हेमंत बिश्वा शर्मा, यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम है। असम की लोकेशन आप देख सकते हैं, ये अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर से अपनी सीमा साझा। और बात करें कंट्री तो चाइना से नहीं साझा करता, ये किससे करता है? भूटान से, बांग्लादेश से और यहाँ पर नेपाल भी होगा, तो उससे अपनी सीमा ये साझा करता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है, रिवाइज करते हैं करंट के क्वेश्चन। असम विधानसभा ने मुस्लिम विवाह और तलाक को विनियमित करने वाला विधेयक पारित किया है। ये असम से रिलेटेड कुछ करंट के क्वेश्चन है। असम में चराई देव मोइदम जो अहोम राजवंश के शाही मतलब कब्रस्तान है, उनको हाल ही में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में नामित किया गया है। असम कैबिनेट ने असम गवाह संरक्षण योजना 2024 की शुरुआत की है, जिसे जो गवाह देने वाले लोग होते थे उनको लोग जैसे डराते धमकाते तो उसके लिए ये योजना शुरू की गई थी। प्रधानमंत्री ने असम में संपीड़ित जैव गैस संयंत्र का शुभारंभ किया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी उन्नत अध्ययन संस्थान
IASST गुवाहाटी ने गर्भाशय ग्रीवा कैंसर का शीघ्र पता लगाने के लिए एक नया कंप्यूटेशनल मॉडल है उसको विकसित किया है। टाटा समूह ने असम में भारत की पहली स्वदेशी सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण सुविधा का उद्घाटन किया है। असम के पांडुलिपि चित्रों को प्रतिष्ठित जो भौगोलिक GI टैग है वो अभी हाल ही में प्रदान किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में दुनिया की पहली बायोनिक आँख जेनरिक बायोनिक विजन सिस्टम को किस देश ने विकसित किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया ने अभी हाल ही में जेनरिक बायोनिक जो विजन सिस्टम है उसको विकसित किया है, तो आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में मोनाश विश्वविद्यालय ने जेनरिक बायोनिक विजन सिस्टम का अनावरण किया है, जो एक अग्रणी बायोनिक आँख है जिसे क्षतिग्रस्त ऑप्टिक नसों को बाईपास करके और सीधे मस्तिष्क को जो संकेत है वो भेजकर दृष्टि बहाल करने के लिए डिज़ाइन किया। मतलब जिनकी आंखें खराब हैं तो उनके लिए ही अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया की जो मोनाश यूनिवर्सिटी है उन्होंने जेनरिक बायोनिक विजन सिस्टम का अनावरण किया है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, यहाँ की मुद्रा है ऑस्ट्रेलियन डॉलर और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं एंटोनी अल्बनीज, यहाँ के मुख्य जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है। ये आप लोकेशन देख सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया की लोकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, रिवाइज करते हैं कुछ करंट के क्वेश्चन। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में एलिनिटी MPXV परख नामक एक नए परीक्षण को मंजूरी दी है, जो एमपॉक्स जिसे पहले मंकी पॉक्स के लिए कहा जाता था, तो उसका जो है वैक्सीन है उसके परीक्षण के लिए भी हाल ही में मंजूरी दी है। भारत और अमेरिका ने सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट बनाने के लिए बड़ा समझौता किया है। WHO ने आधिकारिक तौर पर जॉर्डन को कुष्ठ रोग से मुक्त होने वाला दुनिया का पहला देश घोषित किया है। ताइवान ने ताइवानी और चीनी भागीदारों के बीच समलैंगिक विवाह को आधिकारिक तौर पर मान्यता प्रदान कर दी है। भयंकर सूखे के कारण जिम्बाब्वे ने खाद्यान्न यानी खाने की जो कमी है उसको पूरा करने के लिए 200 हाथियों को मारने का निर्णय लिया है। चीन के चांगई 6 मिशन ने चंद्रमा के सुदूर भाग से मिट्टी के नमूने सफलतापूर्वक एकत्रित किए हैं। संयुक्त अरब अमीरात ने बराक परमाणु ऊर्जा संयंत्र के पूरा होने के साथ एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है, जो अरब दुनिया में पहली परमाणु ऊर्जा है, जो UAE में अभी हाल ही में बनकर तैयार हुई है। इसका नाम क्या है? बराक परमाणु ऊर्जा संयंत्र। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में चाइना ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा कोको गैफ ने अभी हाल ही में चाइना ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब अपने नाम किया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कोको गैफ। बात करें तो कोको गैफ ने फाइनल में कैरोलिना मुचोवा को हराकर 2024 चाइना ओपन में महिला एकल टेनिस खिताब जीता है। बात करें तो सेरेना विलियम्स के बाद गोल्फ चाइना ओपन जीतने वाली दूसरी अमेरिकी महिला बन गई हैं और 2010 में कैरोलिन वोजियाकी के बाद टूर्नामेंट में सबसे कम उम्र की महिला एकल चैंपियन भी बनी है। वहीं बात करें तो पुरुष एकल का खिताब किसने जीता था? चाइना ओपन का पुरुष एकल का खिताब तो कार्लोस अल्कराज ने फाइनल में जो लास्ट ईयर के विजेता थे जैनिक शिनर उनको हराकर 2024 में पुरुष एकल टेनिस का खिताब है जो चाइना ओपन का जीता है। कार्लोस अल्कराज कहाँ के प्लेयर हैं? कि स्पेन के एक टेनिस प्लेयर हैं। आगे देखते हैं, हम रिवाइज करते हैं कुछ खेल से संबंधित करंट के क्वेश्चन। विंबलडन 2024 की बात करें तो पुरुष एकल का खिताब जीता था कार्लोस अल्कराज ने और महिला एकल का बारबोरा क्रेजिकोवा ने। फ्रेंच ओपन में कार्लोस अल्कराज ने जीता था पुरुष एकल का और महिला एकल का इगा स्विटेक ने। ऑस्ट्रेलियन ओपन में जैनिक शिनर और महिला एकल में आर्यना शबालेंका ने जीता था। US ओपन की बात करें, जैनिक शिनर ने पुरुष एकल का खिताब जीता और आर्यना शबालेंका ने महिला एकल का खिताब अपने नाम किया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में लॉन्च किए गए 8वीं महिला एशिया हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 के शुभंकर का क्या नाम है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुड़िया नाम है। जो 8वें महिला एशिया हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन होना है 2024 में, उसके शुभंकर लॉन्च किया गया, उसका आंसर क्या है? गुड़िया उसका नाम है। बिहार में स्थित शहर राजगीर में 8वें महिला एशिया चैंपियंस ट्रॉफी
हॉकी प्रतियोगिता 2024 की मतलब बिहार का जो राजगीर है वो 8वीं महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी प्रतियोगिता उसकी मेज़बानी करेगा। यह लगातार दूसरी बार है जब भारत इस प्रतियोगिता की मेज़बानी कर रहा है। लास्ट ईयर जो है भारत ने 27 अक्टूबर से 5 नवंबर तक रांची झारखंड में 7वां महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी जो हुआ था उसकी मेज़बानी की थी और उसको भारत ने ही जीता था। हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार है उन्होंने महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 के लिए लोगो और शुभंकर लॉन्च किया है। महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का शुभंकर गुड़िया है जो बिहार में युवा लड़कियों के लिए एक स्नेहपूर्ण शब्द मतलब नॉर्मली लोग वहाँ पर गुड़िया कहकर बुलाते हैं, तो उसका शुभंकर क्या है, गुड़िया शुभंकर है। अब देखते हैं, रिवाइज करते हैं कुछ करंट के क्वेश्चन। चंडीगढ़ में उत्तर भारत का पहला पिज्जम एटीएम खोला गया है। फिनटेक स्टार्टअप पे मार्ट ने वर्चुअल एटीएम सेवा के लिए 5 भारतीय बैंकों के साथ साझेदारी की है। एलेक्स डाउशन को अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार प्रदान किया गया है। शशि थरूर को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज चैट जीपीटी शैली की एआई सेवा जो है हनुमान जिसका नाम है उसको लॉन्च किया है। गोवा सरकार ने विश्व बैंक के सहयोग से एक अग्रणी मिश्रित वित्त सुविधा की योजना जो है उसका अनावरण किया है। तो ये हमारा आज का सेशन था जो ख़त्म होता है। अब लास्ट वीडियो का जो क्वेश्चन था उसका आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन था, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पायलट आधार पर डिजिटल फैमिली कार्ड लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं रेवंत रेड्डी, उनके द्वारा डिजिटल फैमिली कार्ड लॉन्च किया गया है। अब एक क्वेश्चन डेली आपसे पूछते हैं जिसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना होता है। क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में किस राज्य में जल जगार महोत्सव का आयोजन किया गया है? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। इस तरह जो हमारा डेली का सेशन होता है वो ख़त्म होता है और हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक यहाँ पर दिया है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पर आपको डेली सेशन की PDF एकदम फ्री में अवेलेबल रहेगी। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और आपको वीडियो हमारा पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों तक जरूर शेयर करें। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।